हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में पॉलीमॉर्फिज्म को एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करना अच्छे से सीख जाए। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के इंसाइट हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझा, हमने उसके टाइप्स के बारे में समझा। देन उसके बाद हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझा, हमने मेथड ओवरलोडिंग को समझा, हमने मेथड ओवरराइडिंग को समझा और हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी समझा। लेकिन रियल एग्जांपल जब आप बनाते हैं जो कि आप जावा एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस के साथ इसका यूज़ करके देखना होगा। किस तरीके से करेंगे उस एग्जांपल को यहाँ पर समझने के लिए हम कोई एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक के इनसाइट अगर हम लोन की प्रोसेस की बात करते हैं तो सभी बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि एसबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करते तो 8% मान लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते तो 11% है। इसी तरीके से और भी अदर बैंक्स हैं, उनके अपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो सभी बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो इस एग्जाम्पल को बनाकर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बेटर तरीके से समझ सकते हैं और आगे हम जावा एप्लीकेशन के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे इंटरफेस बनाना पड़ेगा। इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं और इंटरफेस का नेम मैं यहाँ पर बैंक रख देता हूँ। मैंने यहाँ इंटरफेस को डिफाइन कर दिया है। इंटरफेस भी एक क्लास ही होता है, ये प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। इसके इनसाइड मेथड को केवल डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन कभी नहीं किया जाता। तो मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस नेम से यहाँ पर मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ। अब ये इंटरफेस मैंने बना दिया बैंक के लिए। अब अलग अलग बैंक होंगे जो कि चाइल्ड होंगे इसके और वो सारी क्लासेस होगी, नॉर्मल क्लासेस। तो सबसे पहले मैं एसबीआई नेम का क्लास यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और ये जो बैंक नेम का इंटरफेस है इसको पेरेंट बनाता हूँ, यानी कि एसबीआई में मैं इनहेरिट कर लेता हूँ बैंक नेम के इंटरफेस को। तो जब भी किसी नॉर्मल क्लास में किसी इंटरफेस को हम इनहेरिट करते हैं तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इंटरफेस का नेम रख देता हूँ। एक और रूल होता है कि जब भी आप किसी नॉर्मल क्लास में किसी इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो उसके इनसाइड जितने भी मेथड डिक्लेयर होते हैं, चाहे आप कितने भी मेथड डिक्लेयर करें, 1 2 3 4 जितने भी, उन सबको यहाँ पर डिफाइन करना कंपल्सरी होता है विद पब्लिक। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पब्लिक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और जब आप एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बन रहा है कि दो डिफरेंट क्लासेस है और दोनों क्लासेस के इनसाइड रिटर्न टाइप सेम, मेथड नेम सेम और पैरामीटर लिस्ट भी सेम, बट डिफरेंट क्लास नेम। तो यहाँ पर ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बन रहा है और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक क्लास और बना देता हूँ ताकि आप और बेटर तरीके से समझ सकें। मैं बैंक ऑफ इंडिया के लिए BOI ये क्लास बना रहा हूँ और इसको मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ और इसमें भी मैं बैंक नेम के इंटरफेस को इनहेरिट करूँगा इस तरीके से। और जैसे ही मैं इसको इनहेरिट करूँगा तो यहाँ पर मुझे सेम मेथड को विद पब्लिक डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, अब देख सकते हैं कि जो एसबीआई है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा और जो बैंक ऑफ इंडिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा।
यहाँ लिख देता हूँ मैं 8%। ओके, इसी तरीके से जो बैंक ऑफ इंडिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। मान लीजिए कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 है। इस तरीके से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल टास्क है, या यूँ कहें कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके मेनी फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है कि ये 8% पर आपको इंटरेस्ट देता है, और इसमें ये 11% पे आपको 11% इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट तो आपने बना दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि इन मेथड्स को कॉल करना है। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर इंटरफेस का रेफरेंस बनाना है। इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, केवल रेफरेंस ही आप बना सकते हैं, और इस रेफरेंस में आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। तो जिसका ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे उसका मेथड यहाँ पर कॉल हो पाएगा। तो मैंने यहाँ SBI का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसके बाद बैंक से मैंने कॉल किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट नेम की मेथड को, और आप रन करके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% SBI का निकल गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको बैंक के रेफरेंस में रखते हैं, और जब आप इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉल करेंगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। ओके, अब रन करके देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आपने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक रियल एग्जांपल के बिहाफ पर समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसका कोड आपको भेज दूंगा, और साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए कोई नया लेक्चर बनाकर भी हम समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।